हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी साहित्य एवं व्याकरण में। मित्रों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हम यहाँ पे हिंदी साहित्य के कई सारे प्रश्न लेके हर टॉपिक से उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये हमारे 100 प्रश्न थे हिंदी साहित्य के, जिसके 2 भाग हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये इस वीडियो का लास्ट भाग है जिसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है मित्रों, 50 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन हम इसके फैक्ट के साथ साथ लगभग 100 से 200 प्रश्न जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। मित्रों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो से एक या दो क्वेश्चन जो है हिंदी साहित्य के किसी भी एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। जो भी हम आपको फैक्ट बताएंगे उनसे भी क्वेश्चन पूछ ही लिए जाएंगे, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है मित्रों। ठीक है, और इनसे जो है आपके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होके आप जो है अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने मित्रों से शेयर कर सकते हैं जो कि हिंदी साहित्य या हिंदी भाषा के एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ की, टीजीटी पीजीटी की, तो आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं ताकि ये इसका लाभ जो है उन सबको भी मिल सके। मित्रों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन है, बीजक ग्रंथ के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता कौन है? मित्रों, बहुत सरल क्वेश्चन है, इसको तो सबको आंसर पता है, कबीरदास है। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, इसके भाग कितने हैं? 3 भाग है मित्रों, 3 भाग हैं। इसके तीनों भाग के नाम क्या हैं? साखी है, ठीक है, पहला इसे कहते हैं शुद्ध, इसका रूप है साक्षी। क्या रूप है? शुद्ध साक्षी। फिर इसके बाद दूसरा है सवद, क्या है? सवद। तीसरा है रमैनी, क्या है? रमैनी। ठीक है, ये 3 भाग हैं, किसके भाग हैं? बीजक के। ठीक है, और ये जो भाषा है, साखी की जो भाषा है, हमने आपको बताया साखी की जो भाषा है वो है सदुक्कड़ी। ठीक है, ये किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, हमने आपको बताया था। ठीक है, सवद की भाषा है ब्रज भाषा और या पूर्वी बोली। ठीक है, ब्रज भाषा या पूर्वी बोली, और रमैनी की भी यही भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं मित्रों। 56 क्वेश्चन है कि कौन सी रचना जो है जायसी की नहीं है? जायसी की रचना कौन नहीं है? चंदायन। लेकिन ये चंदायन किसकी है? ये चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की है। किसकी है? मुल्ला दाऊद की है। ये क्या है? ये सूफी काव्य का अवधी भाषा का प्रथम ग्रंथ है। ये जो है सूफी काव्य का अवधी भाषा का प्रथम ग्रंथ है। ठीक है, इसमें इसकी भाषा क्या है? अवधी है। ठीक है, अब ये जो बाकी जो दी गई हैं, पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम, ये सब किसकी हैं? ये हैं सब जायसी की। ठीक है, ये जायसी की हैं। चलिए, ये तो सबको पता है, लेकिन ये पद्मावत पद्मावत जो है जायसी ने लिखी है। ठीक है, ये बहुत ही इसमें 12 भाषा का वर्णन है, बहुत ही अच्छा जो है महाकाव्य है, इसे पहला महाकाव्य भी माना जाता है। ठीक है, ये अखरावट है, इसमें जो है अक्षरों के ऊपर जो है मतलब वर्णमाला के हिसाब से वर्णन किया गया है। आखिरी कलाम, ये जो आखिरी कलाम है इसमें क्या है? कयामत का वर्णन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट में आया हुआ क्वेश्चन है मित्रों, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आइए आगे बात कर लेते हैं 57 क्वेश्चन की। क्या है? भारत में भक्ति का स्रोत कहाँ से प्रस्फुटित होकर उत्तर भारत में आया? ठीक है, कहाँ से, मतलब कहाँ से उत्पन्न हुआ था और कहाँ से उत्पन्न होकर फिर ये उत्तर भारत में आया? कहाँ से हुआ था? दक्षिण में उत्पन्न हुआ था, लेकिन उत्तर भारत में कौन लाया मित्रों? यहाँ पे लाया रामानंद। रामानंद जो है कबीरदास के गुरुजी हैं, वही उत्तर भारत में इसको लेके आया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, संतन को कहाँ सीकरीसो काज? संतन को कहाँ सीकरीसो काज? ठीक है, ये पंक्ति किसकी है मित्रों? ये पंक्ति है कुंभन दास की। कुंभन दास कौन थे? कुंभन दास अष्टछाप कवि के सबसे ज्येष्ठ कवि थे, ज्येष्ठ कवि थे, और इनके गुरु का नाम था बल्लभाचार्य। क्या था? बल्लभाचार्य। ठीक है, आपको याद कर लेना है। ये कुंभन दास के गुरु बल्लभाचार्य थे, सूरदास के भी गुरु बल्लभाचार्य थे, और चतुर्भुज दास के गुरुजी कौन थे मित्रों? ये थे विठलनाथ। ठीक है, आपको याद कर लेना है। आगे बात कर लेते हैं, नानक किस काव्यधारा के कवि हैं? नानक जो हैं, गुरु नानक जो हैं, किस काव्यधारा के कवि हैं? किसके हैं मित्रों? संत काव्य के कवि हैं। आगे आइए देख लेते हैं, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी। मानुष प्रेम भयो वैकुंठी किस कवि की पंक्ति है मित्रों? जायसी की है, और जायसी के किस कृति से ली गई है? तो ये पद्मावत महाकाव्य से ली गई है मित्रों। कैसे ली गई है?
पद्मावत महाकाव्य से ली गई है। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? कौन है रचयिता? सूरदास हैं। ठीक है, एक आता है इसमें का, आपको बता दें, एक आता है भ्रमर दूत। क्या आता है? भ्रमर दूत आता है। ठीक है, ये इसके लेखक हैं सत्यनारायण कविरत्न। ये भी एक बार नेट में क्वेश्चन आया हुआ था, सत्यनारायण कविरत्न। ठीक है, और एक होता है भंवर गीत। क्या होता है मित्रों? ये दोबारा से लिख दें। एक होता है, ये भ्रमर गीत है, भ्रमर दूत हो गया। ठीक है, एक होता है भंवर, भंवर गीत वो है भ्रमर गीत, ये है भंवर गीत। इसके कौन है लेखक? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। इसके लेखक है नंददास। कौन है? नंददास। ठीक है, और भंवर दूत एक होता है, फिर एक होता है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है उद्धव शतक। क्या है मित्रों? उद्धव शतक। ये भी भ्रमर से ही संबंधित है, और ये किसने लिखा है? जगन्नाथ दास जी ने। ठीक है, और उद्धव शतक को क्या कहते हैं? उपालंब काव्य कहते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद कर लेना है। उद्धव शतक को क्या कहते हैं? उद्धव शतक को कहते हैं उपालंब काव्य या उलाहना काव्य। ठीक है, उपालंब काव्य या उलाहना काव्य आपको याद कर लेना है। आगे बात कर लेते हैं। सैयद इब्राहिम ने कृष्ण भक्ति के प्रभाववश अपना नाम रख लिया। क्या नाम रख लिया? सैयद इब्राहिम ने क्या नाम रख लिया? रस खान, क्योंकि इन्हीं का जो है असली नाम सैयद इब्राहिम था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहते हैं? पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहते हैं मित्रों? सूरदास को कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अकबर के दरबार में किस सदस्य ने दोहावली की रचना की थी? अकबर के दरबार में किसने की थी दोहावली? दोहावली किसने लिखी थी? रहीम दास ने लिखी थी। ठीक है, आपको याद कर लेना है। आगे देखिए, दोहावली रहीम ने लिखी थी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? अलंकृत काल कहा। अलंकृत काल कहा। अब श्रृंगार काल किसने कहा? श्रृंगार काल कहा है, ये अलंकृत काल को कहा मिश्र बंधु ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को कहा अलंकृत काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, नहीं ये गलत है मित्रों। ये देखिए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को कहा श्रृंगार काल। इसका ये ऑप्शन सही होगा। आप ध्यान से देखिए, इसका ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु ने। अलंकृत काल किसने कहा मित्रों? मिश्र बंधु ने। ये इसमें मिसप्रिंट है मित्रों, ये देखिए, आप ध्यान दीजिए, इसमें ये मिसप्रिंट है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है श्रृंगार काल, अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु ने। ठीक है, उत्तर मध्य काल कहा है उत्तर मध्य काल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, नहीं रीतिकाल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने मित्रों, ये नहीं, रीतिकाल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, सॉरी मित्रों। आइए देखते हैं। रीत मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि इनमें से कौन है? रीत मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? घनानंद। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। रामचंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है मित्रों? केशवदास। ठीक है, इसी की वजह से रामचंद्रिका के लेखक कौन है? केशवदास हैं। ठीक है, और भी इनके कई सारे ग्रंथ हैं। जब हम आपको विस्तृत में रीतिकाल पढ़ाएंगे तो हम आपको जो है इन सब के बारे में बताएंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। रामचंद्र का, ये देखिए, पद्माकर रीतिकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? पद्माकर रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिबद्ध के कवि हैं। रीति सिद्ध के पता कौन है? बिहारी हैं। ठीक है, और रीति मुक्त के घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर, ये सभी कवि हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है? कौन सी है? साकेत है। मैथिली शरण गुप्त की साकेत है। साकेत का मतलब क्या होता है मित्रों? अयोध्या। ठीक है, और ये प्रिय प्रवास किसकी है? प्रिय प्रवास हरिऔध की है। हरिऔध की है, और 1914 में लिखी गई थी। ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली का प्रथम। लहर किसकी है?
लहर है प्रसाद की, प्रसाद की, ठीक है। उर्वशी किसका है, ये भी प्रसाद की है, ठीक है। आइए, कौन सा कवि, कौन सा हाँ, कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता है या प्रसिद्ध है, कौन सा है, माखनलाल चतुर्वेदी जो है ये भारतीय आत्मा कह जाते हैं। धूमिल का असली नाम क्या है, सुदामा पांडे धूमिल, क्या नाम है मित्रों, सुदामा पांडे धूमिल, ठीक है। इनमें से कौन सा कवि छायावादी है, कौन सा कवि छायावादी है मित्रों, सभी जानते हैं जयशंकर प्रसाद। ये कौन है, ये हालावादी हैं, ठीक है। अज्ञे कौन है, अज्ञे प्रयोगवादी हैं, ठीक है। धूमिल, धूमिल भी प्रयोगवादी और प्रगतिवादी हैं, ठीक है, आपको याद रख लेना है, ठीक है। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई 1936 में, ठीक है, आपको याद कर लेना है। आइए आगे बात कर लेते हैं, देखिए, ये देखिए आगे बात कर लेते हैं, एक मिनट, 73, प्रगतिवाद, सॉरी मैं तो थोड़ा सा टाइम लग गया। प्रगतिवाद किस दर्शन से प्रभावित है, प्रगतिवाद किस दर्शन से प्रभावित है, किससे प्रभावित है, मार्क्सवाद से प्रभावित है, ठीक है। और प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है, प्रयोगवादी काव्यधारा का तो तार सप्तक, तार सप्तक के अभी तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं, कितने रूप, तो 4 प्रकाशित हो चुके हैं, 4 प्रकाशित हो चुके हैं, ठीक है। अज्ञे के उपन्यास का शीर्षक क्या है, ये है शेखर एक जीवनी। दिव्या किसका है, दिव्या है यशपाल का, दिव्या किसका है, यशपाल का। मृगनयनी किसका है, वृंदावन लाल वर्मा का, वृंदावन लाल वर्मा। चित्रलेखा किसका है मित्रों, चित्रलेखा है भगवती चरण वर्मा का, भगवती चरण वर्मा का, ठीक है। आइए आगे बात कर लेते हैं, अंधा युग किसकी कृति है, अंधा युग किसकी है, धर्मवीर भारती की, ठीक है। मुक्तिबोध के काव्य संग्रह का क्या नाम है मित्रों, मुक्तिबोध के काव्य संग्रह का क्या नाम है, चांद का मुंह टेढ़ा। और ये संसद से सड़क तक ये किसकी है, धूमिल की है, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं, पहाड़ पर लालटेन, पहाड़ पर लालटेन किसकी है, पहाड़ पर लालटेन उदय प्रकाश की है, ठीक है। पहाड़ पर लालटेन जो है उदय प्रकाश की है। साए में धूप किसने लिखा है मित्रों, ये दुष्यंत कुमार ने लिखा है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाटक, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाटक का शीर्षक क्या है, अंधेर नगरी। बकरी किसका है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं, सरस्वती के संपादक इनमें से कौन थे, सरस्वती के संपादक कौन थे मित्रों, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं, और ये 1903 में प्रकाशित, इन्होंने इसका संपादन कार्य किया था 1903 से 1920 तक, ठीक है। आगे आगे बात कर लेते हैं, ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन इनमें से कौन सा है, चिंतामणि है, चिंतामणि। अशोक का फूल किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। रसज्ञ रंजन ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। आइए, पगडंडियों का जमाना किसका व्यंगकार व्यंग संग्रह है, किसका है, हरिशंकर परसाई का है, किसका है मित्रों, हरिशंकर परसाई का है, ये देखिए ये हरिशंकर परसाई का है, ठीक। आइए, बंगमेला की कहानी का नाम क्या है, बंगमेला की कहानी का नाम है दुलाई वाली, ठीक है। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है, कमलेश्वर हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है, स्कंदगुप्त प्रसाद जी का, चंद्रगुप्त प्रसाद जी का, द्रुपसानी प्रसाद जी का, भारत दुर्दशा नहीं है, ये किसका है, ये भारतेंदु का है, भारतेंदु। और प्रताप नारायण मिश्र का भी इसे कहीं कहीं दे देते हैं, ठीक है। आगे आइए आगे बात करते हैं, आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक नाटककार का नाम क्या है मित्रों, मोहन राकेश है, ठीक है। आइए, 8वां सर्ग नाटक के लेखक का क्या नाम है, सुरेंद्र वर्मा है, ठीक है, आपको याद कर लेना है, सुरेंद्र वर्मा है। और ये आइए, बकरी नाटक के नाटककार का नाम क्या है, बकरी नाटक के हमने अभी बताया भी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, ठीक है मित्रों, एक मिनट, हाँ,
सर्वसुधा सक्सेना, ठीक है। अब हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी, ये बहुत बहुत ही सरल क्वेश्चन है मित्रों, ये तो स्टेट सुपर टेट में आता है। जो है हिंदी का पहला उपन्यास किसे, परीक्षा गुरु को माना जाता है। ठेठ हिंदी का ठाठ किसका है मित्रों, हरिऔध का है, ठीक है। चंद्रकांता किसका है, देवकीनंदन खत्री का है, किसका है, देवकीनंदन खत्री का है। नूतन ब्रह्मचारी किसका है, बालकृष्ण भट्ट का है। तो ये हम जब भी मित्रों पढ़ते हैं तो 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें एक का आंसर जो है उसका आंसर होता है, और 3 जो ऑप्शन होते हैं उनमें हमें बात कर लेना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हमें ये फायदा हो जाता है मित्रों।